Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's topic for our video is liquid bees. So ये liquid bees होती क्या है एंड हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड एज वेल एज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग प्लेजिंग करते हैं, जब आप प्लेजिंग करते हैं अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को या अपना ETF जो भी आप होल्ड कर रहे हैं, कोई भी बॉन्ड, सो आपको एक मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसके अंदर कि कैश कंपोनेंट एंड नॉन कैश कंपोनेंट। तो आपको 50% कैश कंपोनेंट चाहिए एंड 50% नॉन कैश कंपोनेंट चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए। सो वो ब्रोकर आपसे डिमांड करता है, अगर आपके पास 50% कैश कंपोनेंट नहीं होगा तो आपकी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि आपने लेट सपोज 100 रुपीज़ की ट्रेड ली है। 100 रुपीज़ की ट्रेड अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेड लेते हैं, आप प्लेजिंग कर रहे हैं अपने शेयर्स को, तो आपको 50% नॉन कैश, जो आप कोई भी शेयर या कुछ भी कर सकते हैं, एंड 50% आपको कैश चाहिए। मतलब 50 रुपये आपको नॉन कैश चाहिए, 50 रुपये आपको कैश चाहिए। आप टोटल 100% नॉन कैश से आप काम नहीं कर सकते, आप 100% कैश से काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 50% कैश कंपोनेंट नहीं होगा तो आपका जो ब्रोकर है वो आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लिक्विड बीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो कैश कंपोनेंट के लिए, एंड मैं आपको लिस्ट ऑफ ETF स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको कैश कंपोनेंट की तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं जब आप प्लेजिंग करते हैं, जब आप शेयर्स को प्लेज करके आप ट्रेड करते हैं, जब कोलेटरल लेते हैं किसी भी ब्रोकर से। सो सबसे पहले अगर हम लोग जाने कि लिक्विड बीज एक्चुअल में होता क्या है। सो लिक्विड बीज जो है हमारा, इट इज़ एन ETF। सो ये एक ETF है। ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एंड इसके अंदर जो हमारा मेजर जो ये चीज़ जो बेंचमार्क जो ट्रैक करता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रैक करता है। सो जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो AAA प्लस बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल डेट इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इनको ट्रैक करता है एंड उसके अंदर ये इन्वेस्ट करता है। ये सिर्फ टोटली डेट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसमें जो रिस्क है दैट इज़ वेरी लेस। सो रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि अगर कोई ETF, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर किसी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो उसके अंदर उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, ना के बराबर रिस्क होता है, क्योंकि उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वही सारे जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वही लेकर आती हैं, एंड अगर गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर गई तो इस देश में कुछ रहेगा ही नहीं। सो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, गवर्नमेंट की ये खुद की सिक्योरिटीज़ होती हैं, एंड गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको ईयरली या मंथली या हमारे जो क्वार्टरली है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। सो ये जो लिक्विड बीज है, ये निपॉन इंडिया जो है, हमारी निपॉन इंडिया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, उसका ये ETF है, एंड ये पैसिवली मैनेज्ड है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनको दिखता है, डेट इंस्ट्रूमेंट, ये उसमें अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। सो इसमें हमारा फ़ायदा क्या है कि हमें कोई रिटर्न मिलता है या ETF की वैल्यू बढ़ती है? नहीं गाइज, इसमें जो हमारा ETF है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। इसकी जनरली जो वैल्यू होती है वो 999 से 1000, इस बीच में ही इसकी जो वैल्यू है वो ट्रेड करती रहती है, इस बीच में ही इसकी जनरली वैल्यू रहती है। एंड सो ये आपको रिटर्न कैसे देगा, ये आप लोगों के मन में डेफिनेटली सवाल होगा। सो ये आपको ईयरली 4% आपको इंटरेस्ट देगा। 4% ईयरली आपको इंटरेस्ट देगा। अब 4% कैसे देगा? आपको डायरेक्टली अकाउंट में दे देगा इंटरेस्ट, तो आपको TDS देना पड़ेगा और जो आपका टैक्स वगैरह है वो देना पड़ेगा। नहीं, ये इंटरेस्ट इनकम नहीं देता। ये एक्चुअल में करता क्या है, लेट सपोज आपने 999 रुपीज़ पे अगर आपने 100 क्वांटिटी हमारी लिक्विड बीज की ETF की खरीदी, सो आपका जो इन्वेस्टमेंट थी वो 99,000 रुपीज़ की हो गई। अब 99,900 रुपीज़ मतलब ऑलमोस्ट हमारा 1 लाख के बराबर हमारा जो है इन्वेस्टमेंट हो गया है। सो 1 लाख पे आपको ईयरली 4% ये आपको इंटरेस्ट देगा। सो ईयरली 4% मतलब 4,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब 4,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये एक्चुअल में करते क्या है कि 4,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट मिला, यस, एंड इसका जो प्राइस है वो 1,000 रुपीज़ है। सो 4,000 रुपीज़ के कितने ETF हो जाएंगे? 4 ETF हो जाएंगे। कितना प्राइस के? 1,000 रुपीज़ के। तो जो आपने शुरू में जो इन्वेस्टमेंट करी थी, जो आपने क्वांटिटी खरीदी थी, 100
आपने एक क्वांटिटी खरीदी थी पहले, अब आपको ईयर के एंड में जब 4% रिटर्न उस ETF ने दे दिया, इस ETF ने दे दिया, तो ये आपको क्या करता है, आपको इंटरेस्ट ना दे के इनकी जो क्वांटिटी है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। सो 4000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बना, यस इंटरेस्ट बना 4000 रुपीज़ का, तो आपको 4 ETF और दे देगा। तो अब आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो ETF है उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 4000 रुपीज़ की हो गई, एंड वो कितनी हुई, 1,04,000 टोटल उसकी वैल्यू हो गई। ओके, सो ये आपको ऐसे रिटर्न देता है, आपकी जो क्वांटिटी है उसको ऑटोमेटिकली ये जो फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो बढ़ा देता है, आपके डीमैट में वो क्रेडिट कर देता है ETF को। जितना आपका इंटरेस्ट बनेगा उतने अमाउंट में जितनी क्वांटिटी आएंगी उसको ऐड अप कर देगा, एंड आपको ये रिटर्न मिल जाएगा 1,04,000 रुपीज़ का। सो ये काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। 4% आपको रिटर्न मिलेगा, वो गारंटेड मिलेगा 4% डेफिनेटली। सो आई होप गाइस आपको लिक्विड बीज जो है वो डेफिनेटली समझ आ गया होगा कि आपको कैसे इंटरेस्ट मिलता है, कैसे रिटर्न मिलता है, सारी चीज़ें। नाउ अगर हम लोग बात करें कि जो कैश कंपोनेंट, जो बात हम लोग कर रहे थे कि जो कैश कंपोनेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक बार जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर लेके चलता हूँ। सो गाइस हमारे पास कोटक सिक्योरिटीज़ का जो एज अ कोलेटरल जो एक्सेप्ट करते हैं वो उनका लिस्ट है, ETFs का लिस्ट है। सो कैश कंपोनेंट, नॉन कैश कंपोनेंट, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि 50% आपको कैश कंपोनेंट चाहिए होता है एंड 50% आप नॉन कैश कंपोनेंट भी रख सकते हैं। नॉन कैश कंपोनेंट में आपके जो शेयर्स हैं वो आ जाते हैं, एंड 50% जो कैश कंपोनेंट है, कैश कंपोनेंट के अंदर हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट जो ETFs हैं वही आते हैं, वही जो हमारा ब्रोकर है वो कंसिडर करता है। तो हम लोगों के पास लिस्ट है कि हमारे जो कैश कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले अगर हम कैश कंपोनेंट की बात करें, कैश कंपोनेंट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड हमारे पास ETFs, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। सो ये हमारा ETF है। सो ETF में हमारा लिक्विड बीज है, लिक्विड बीज ये निपॉन इंडिया ETF लिक्विड बीज है। इसके अंदर आपको 4% मिलेगा, प्लस आप इसको एज अ कैश कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पूरे लिक्विड बीज है तो आपको एक्स्ट्रा कोई कैश रखने की, ओरिजिनल जो कैश होता है वो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे फंड के लिक्विड बीज खरीद लीजिए, 4% आपको रिटर्न मिलेगा, प्लस आप उससे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। सो प्लेजिंग के जो अमाउंट है, प्लेजिंग के जो आपके पास कोलैटरल जो मनी है, उससे आप सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स वगैरह इक्विटी कुछ नहीं कर सकते। सो आप लिक्विड बीज खरीद लीजिए, 4% रिटर्न आपको वहाँ से मिलेगा, प्लस आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो सिस्टम है वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके देगा। सो लिक्विड बीज है। अब यहाँ पर अगर आप प्लेज करवाते हैं सो 10% हेयर कट, 10% हेयर कट मतलब अगर आप ब्रोकर को 1 लाख रुपए देते हैं, 1 लाख रुपए की आपने लिक्विड बीज उसे दी, सो वो 10% अपने पास रख लेगा, मतलब 10,000 रुपये वो आपके रख लेगा, एंड 90,000 रुपये आपको एज अ कोलेटरल दे देगा। सो हेयर कट वो कुछ आपका काट के देता है, 10% वो काट लेगा, 90% आपको मार्जिन दे देगा। 1 लाख रुपये की अगर आपने लिक्विड बीज उसको दी तो वो 10% अपने पास रख लेगा, 10,000 रख लेगा, एंड जो 90,000 है वो आपको ट्रेड करने के लिए कोलैटरल मार्जिन अवेलेबल कर देगा। सो यहाँ पर हमारे ETFs में आप देख सकते हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं जो ETFs, वो सारे आप एज अ कैश कंपोनेंट रख सकते हैं। सो आप गिल्ट बीज एंड HDFC लिक्विड, ICICI लिक्विड, लिक्विड बीज है, लिक्विड केस है, ETF है, एंड LT बीज है। सो यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट करते हैं ETF, वही आप कैश कंपोनेंट रख सकते हैं। एंड उसके बाद है बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी आप कैश कंपोनेंट रख सकते हैं। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है एंड जो अदर गोल्ड बॉन्ड्स है, GSEC है, वो आप रख सकते हैं। जैसे GSEC है जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो हमें फिक्स रिटर्न देती हैं। सो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आने वाली वीडियोस इनके ऊपर आने वाली कि GSEC एक्चुअल में होती क्या है, कितना आपको रिटर्न मिलता है, एंड आप उसको कैश कंपोनेंट, नॉन कैश कंपोनेंट रख सकते हैं या नहीं। नाउ अगर हम एक बार नॉन कैश कंपोनेंट पर नज़र डालें, सो नॉन कैश कंपोनेंट हमारे सारे स्टॉक्स होते हैं, जितने भी हमारे स्टॉक्स होते हैं वो सारे ही नॉन कैश कंपोनेंट होते हैं। एंड जो हमारे कैश कंपोनेंट होते हैं वो मेजरली जो ETFs हैं, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे सारे कैश कंपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। सो गाइज मैं आपको एक बार लिक्विडिटीज हमारे जो ब्रोकर का टर्मिनल है मैं उस पर भी आपको दिखा देता हूँ। सो आई हैव फायर्स।
सो यहाँ पर आपको लिक्विड बीज सर्च करना है। सो निपॉन इंडिया आपको लिक्विड बीज मिल जाएगा। मैंने सर्च किया निपॉन इंडिया लिक्विड बीज आपको मिल जाएगा एंड आपको लिक्विड बीज देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो प्राइस है इसका जो चार्ट है वो फ्लक्चुएशन सिर्फ 1000 रुपीज़ 999 रुपीज़ यही इसकी फ्लक्चुएशन रहती है। एंड आपको चार्ट पे जाना है एंड सिंपली आपको बाय करना है। मार्केट पे आपको बाय करना है ऑलवेज इन्वेस्ट एंड एक क्वांटिटी आपको 1000 रुपये की पड़ेगी। सो 100 क्वांटिटी आपको 1 लाख रुपीज़ की पड़ेंगी। सो आप इससे ऐसे बाय कर सकते हैं एंड जब आपके डीमैट में आ जाएगा तब आप इसे प्लेज करवा सकते हैं एंड आप ऑप्शंस के लिए मार्जिन ले सकते हैं ब्रोकर से। सो साइनिंग ऑफ विद दिस गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।